और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दरभंगा से है, जहां लहरियासराय टावर चौक पर राहुल तेजस्वी का पुतला दहन करते समय बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हो गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच धक्का मुक्की हो रही है। दरअसल आपको बताएं कि पुतला दहन से पहले कार्यकर्ता टावर से महागठबंधन का पोस्टर हटा रहे थे और इसी दौरान एक पुलिस अधिकारी ने वीडियो बनाना शुरू किया, जिस पर कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस से ही उलझ पड़े। कुछ मिनट तक हंगामा चलता रहा, धक्का मुक्की होती रही, लेकिन बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। मोदी जी को गाली पढ़ने के कारण यहाँ के लोगों में, मिथिला के लोगों में, हमारी माँ बहनों में भारी आक्रोश। हम लोगों का पुतला दहन का कार्यक्रम था, वहाँ शायद किसी पार्टी का पोस्टर रखा हुआ था। हम लोग अनुशासित पार्टी है, हम लोगों ने उस पोस्टर को किनारा, कुछ कार्यकर्ताओं ने उस पोस्टर को किनारा कर रहे थे। पता नहीं अब कौन उसमें, कुछ पुलिस वाले थे, उनसे धक्का मुक्की कर दिए कि क्या हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने घुसपैठ और डेमोग्राफी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि घुसपैठ करना बिल्कुल गलत बात है, घुसपैठ रोकने की सरकार कोशिश कर रही है। डेमोग्राफी बदलाव पर मोहन भागवत ने कहा कि डेमोग्राफी बदलने के कुछ नतीजे होते हैं और डेमोग्राफी बदलने का नतीजा विभाजन है। आप पूछते हो घुसपैठियों को रोकना सही है क्या? मैं कहता हूं अगर डीएनए एक है तो परमिशन लेके आना गलत है क्या? परमिशन लेके आना चाहिए ना। परमिशन नहीं मिलती तो नहीं आना चाहिए, लेकिन विधि विधान नियम बाजू रख के घुस जाना ये अपने आप में गलत बात है। आने पर उपद्रव होता है, ये अनुभव है। तो इसलिए इस घुसपैठ को रोकना चाहिए। कुछ तो सरकार रोक सकती है, सरकार कुछ प्रयास कर रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको संघ का पहले से समर्थन है, सदा रहेगा। देखिए, नेपाल के रास्ते बिहार में 3 आतंकियों के घुसने की खबर के बाद पूरे बिहार में हाई अलर्ट है और पुलिस सभी जगहों पर कड़ी नजर रख रही है। इस कड़ी में नेपाल की सीमा से सटे कटिहार में रेलवे भी अलर्ट मोड में है और ट्रेनों में विशेष तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, नेपाल के रास्ते बिहार में 3 आतंकी घुसे जिसकी खबर मिली, जिसके बाद अब पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसके साथ ही रेलवे को भी अलर्ट कर दिया गया है। कटिहार में ट्रेनों में लगातार तलाशी की जा रही है। नेपाल के रास्ते बिहार में 3 आतंकी की एंट्री के बाद कटिहार रेल पुलिस भी विशेष अलर्ट मोड पर है और स्टेशन में इस तरह के जो सघन जांच चलाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम है, आरपीएफ और जीआरपी की टीम कमांड है, जो अधिकारी हमारे साथ है। सर, किस तरह से सघन जांच चलाया जा रहा है? और ख़ास करके ये सीमांचल का क्षेत्र है, ये अन्य दृष्टिकोण से भी काफ़ी संवेदनशील है। इस दृष्टिकोण से भी चलाया जा रहा है। कुछ इस तरह की सूचनाएँ भी आ रही है कि बिहार में मतलब कि कुछ जो है असामाजिक तत्व का प्रवेश हुआ है, जिसके लिए जो है विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नेपाल के रास्ते आतंकियों की एंट्री हुआ, इस तरह की सूचना? इस तरह की सूचना है। और किसी भी तरह से ऐसे भी मेरे ये सीमांचल का क्षेत्र है, वो संवेदनशील है और आसन्न विधानसभा चुनाव भी है, सर पर है, वो निकट में ही आने वाला है। तो सभी को दृष्टिगत रखते हुए जो है सो एक जो है पुलिस द्वारा, और जिसमें आरपीएफ भी हैं, आरपीएफ के इंस्पेक्टर हैं और सारे लोग हैं, तो ये संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। आप लोग मैंने सभी बिंदुओं पर? हाँ बिल्कुल, सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए कि हर कुछ शांतिपूर्ण रहे और सुरक्षित यात्रा लोग कर सकें, जो है सो ये कर रहे हैं। तो ये कटिहार रेल डीएसपी थे जो बता रहे थे कि जो कई इनपुट है उसके आधार पर यात्रियों में और स्टेशनों में जांच चलाया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार में चुनाव की बयार बह रही है। वीआईपी के लगातार हो रहे दौरे के बीच पाकिस्तान के 3 आतंकियों की घुसपैठ के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में है। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी बिहार में क्या करने आए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में जानिए।
पाकिस्तान से करीब 1800 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना से लेकर नेपाल बॉर्डर तक पुलिस प्रशासन अलर्ट है। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के 3 आतंकियों के बिहार में घुसने की जानकारी दी है। तीनों आतंकियों की तस्वीर भी जारी कर दी गई है। गौर से देखिए पाकिस्तान से बिहार में घुसपैठ करने वाले तीनों आतंकियों को। पहले आतंकी का नाम है हसनैन अली, जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला है। दूसरे आतंकी का नाम है आदिल हुसैन, जो पाकिस्तान के उमरकोट का रहने वाला है। और तीसरे आतंकी का नाम है मोहम्मद उस्मान, जो कि पाकिस्तान के बहाल का रहने वाला बताया जा रहा है। ये तीनों आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य भी हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी और तमाम बड़े नेताओं के लिए इस वक्त बिहार राजनीतिक केंद्र बना हुआ है। लेकिन इसी बीच बिहार में 3 आतंकियों के घुसने की खबर ने शासन प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। बड़ा सवाल कि पाकिस्तानी आतंकी बिहार में क्या करने आए हैं? क्या उनके निशाने पर चुनाव प्रचार के लिए आ रहे नेता हैं, या फिर आतंक फैलाकर वे बिहार का अमन चैन लूटना चाहते हैं? आतंकियों के आने की जानकारी मिलने पर मोतिहारी पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है। मोतिहारी एसपी ने आतंकियों की जानकारी देने वालों के लिए 50,000 के इनाम का भी ऐलान किया है। सूचना एजेंसियों की तरह एक इनपुट जारी किया गया था और इस इनपुट पे काम करते हुए हम लोग लगातार जो है वो हाई अलर्ट पे हैं और बॉर्डर एरिया में जो है लगातार वाहन चेकिंग चल रहा है। पूरे जिला के पुलिस को भी, थानों को भी अलर्ट किया गया है और तीनों संदिग्ध लोगों पर 50,000 के इनाम की घोषणा भी की गई है और आम जनता से अपील किया गया है कि अगर ये 3 संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप नजदीकी थाना को सूचना दें। आतंकियों की बिहार में एंट्री पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार सरकार और पुलिस पूरी तरह से सजग है। अगर कोई यहाँ घुस गया है तो वो या तो जेल जाएगा या फिर जहन्नुम में जाएगा। कोई भी आतंकवादी की अब खैर भारत की भूमि पर नहीं है। यह मोदी की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह जी की निगाह सीमा के एक-एक इंच पर है। हम घुसने नहीं देंगे, जरूरत पड़ा तो उसको जहन्नुम में भी भेजेंगे और जेल भी भेजेंगे। अब यहाँ यह देखना बेहद अहम होगा कि इन तीनों आतंकी को कब तक गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि बिहार अभी तमाम नेताओं के लिए राजनीतिक केंद्र बना हुआ है। बिहार में हर दिन सियासी गतिविधियां देखी जा रही हैं। ऐसे में आतंकियों के घुसपैठ की खबर न सिर्फ प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, बल्कि एक बड़ी चुनौती भी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब बात हिंसक हाथियों की करते हैं, जहां रामगढ़ के रजरप्पा जाने के रास्ते में जानिया मारा जंगल के पास हाथियों ने एक मजदूर को पटक पटक कर मार डाला। गोला के मुरपा गांव के रहने वाले मुस्ताक अंसारी साइकिल से रजरप्पा वाशरी जा रहे थे और इसी दौरान जानिया मारा जंगल के पास हाथियों के झुंड ने उन्हें घेर लिया और उन्हें पटक पटक कर उनकी जान ले ली। हाथियों का झुंड है वो एक पास के होटल को भी तोड़ दिया। हाथियों के आतंक से इलाके के लोग डरे हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि जानिया मारा जंगल के पास बीते कई दिनों से हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है और स्थानीय लोग वन विभाग से हाथियों से बचाने की लगातार गुहार लगा रहे हैं। रजरप्पा प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आ रहा था। उसी के बीच में है सो जानिया मारा जंगल में हाथियों के द्वारा है सो इनको है सो पटक के है सो मार दिया गया और घर का ये एक लौता आदमी था। इनके पीछे छोटा छोटा बच्चा भी है। कमाने खाने वाला सिर्फ यही था और इन्हीं से है सो पूरा घर परिवार से इनका चलता था। पटना में पहले जोया की मौत और उसके बाद दानापुर के मंदिर में दूसरी स्कूली छात्रा का शव मिला। पटना में लोग नाराज हैं और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक दोनों ही मामलों में कोई सुराग नहीं मिल सका है। ये रिपोर्ट दिखा रही सड़क पर आगजनी, बवाल और लोगों में नाराजगी। ये नजारा है दानापुर के मनेर का,
जहां 10 साल की स्कूली छात्र की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। बेटा पटना NH30 को जाम कर दिया गया और आगजनी कर ट्रैफिक ठप कर दिया गया। मनेर के महीनवा बगीचे में छात्रा का शव पेड़ से लटका मिला था। परिवार का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई और सबूत छिपाने के लिए शव को पेड़ से लटकाकर तेजाब से जला दिया गया। ऐसा कि मार के तेजाब छीट के फांसी लटकैली पूरा ऐसा तेजाब छीट के सारा देह जलर जलर कर देली। हाथ गोड़ है जो से तोड़ देले ऐसा ना है जो। मनेर में नाराज लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ साथ जांच में जुट गई है। इधर मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का लग रहा है और या तो इसमें दो स्थितियाँ हैं, बच्ची को पहले मारा गया है तब पेट पर लटकाया गया है इसकी, और या फिर एक स्थिति ये हो सकती है कि लटका के मारा गया है। तो ये सारी चीज़ें तभी खुलेंगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और FSL की रिपोर्ट आएगी। बच्ची के साथ जिसने भी किया है, पुलिस प्रशासन को मैंने फोन किया है और मैं कहा हूं कि जो भी दोषी हो उसको निश्चित रूप से फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पटना में ही 5वीं क्लास की छात्रा जोया की मौत मामले में नया मोड़ आता दिख रहा है। जोया के परिवार ने उसके एक शिक्षक अनिल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चितकोहरा गोलंबर को लोगों ने जाम रखा और हंगामा किया। लोगों के पथराव में एक दारोगा भी घायल हो गया। एक्शन में आई पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। जोया जब स्कूल से आई थी ना एक हफ्ता पहले, तो बोली ना कि एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे अनीस सर बदतमीजी कर रहे थे। अब इसके हम लोग सर बोले ना कि घर पे जाके कोई भी लड़की बोलेगी ना तो सबको तीसरी दे के निकाल दिया जाएगा। किस तरीके की बदतमीजी कर रहे थे? बोले कोई लड़की का हाथ पकड़ लिया जी। 2 दिन में 2 बच्चियों की संदिग्ध मौत के बाद पटना पुलिस प्रशासन में हड़कंप है। लोग नाराज हैं और सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी, क्राइम कंट्रोल के पुलिस के दावे पर गंभीर सवाल उठा रही है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। इसी बीच देखिए मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा कार्यक्रम के दौरान यह हंगामा हुआ है। बापू सभागार में राहुल गांधी का ये कार्यक्रम था, जहां सभागार से बाहर कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। पुलिस ने सभी को खदेड़ा। काफी संख्या में कार्यकर्ता अंदर जाने के लिए कर रहे थे हंगामा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको, ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोतिहारी से ये तस्वीर सामने आई है, जहां महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा कार्यक्रम के दौरान ये हंगामा देखने को मिला। बापू सभागार में राहुल गांधी का ये कार्यक्रम हो रहा है। लगातार राहुल गांधी अलग अलग जिलों में कार्यक्रम कर रहे हैं और वहां महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं उनके सपोर्ट में नजर आते हैं। लेकिन देखिए, जब ये कार्यक्रम हो रहा था उस दौरान पुलिस के साथ ही महागठबंधन के कार्यकर्ता धक्का मुक्की करने लगे। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां शिक्षक राजेश कुमार ठाकुर की हत्या हुई। अपराधियों ने गुरुवार की शाम गोली मारी थी, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। प्रेम प्रसंग में हत्या की बात सामने आ रही है। स्कूल की शिक्षिका से ही प्रेम प्रसंग था। सकतपुर में गंगौली वार्ड नंबर 6 की घटना है। मधुबनी के सूगापट्टी गांव के रहने वाले थे। आज दूसरे स्कूल में ज्वाइन करना था। 3-4 साल पहले ये शिक्षक बने थे। एक मैडम से बात कर रहा था, तो उसी मैडम का पति जो हैगा उसने बोला था मारूंगा। अच्छा, धमकी दिया था? हाँ जी। तो पुलिस में दिए थे आप? नहीं, भाई को नहीं धमकी दिया था, वो मैडम को बोला था। मैडम को बोला? हाँ जी। क्या भाई का? जी। किससे प्रेम प्रसंग चला था भाई? वो मैडम का नाम उसी मैडम से? जी। स्कूल में टीचर है वो? जी। शादीशुदा है। अच्छा, उसी से प्रेम भी था आपके भाई का? जी। वहाँ से वो जो कुछ उसका जो है सो पोस्टिंग दूसरे विद्यालय में हो गया था मधुबनी जिला में। अभी पोस्टेड दरभंगा जिला में थे। कल ज्वाइनिंग करने वाले थे वहाँ पे, और आज अपने स्कूल के लास्ट दिन थे उसका। और वो अभी BLO भी थे, एक बूथ का BLO भी थे। उसी क्रम में ये
साढ़े 3 बजे के बाद में ये दूसरे स्कूल में जा रहे थे कुछ काम से। उसका जैसे इससे पहले इसका प्रिंसिपल दूसरा टीचर था, उसका दूसरा स्कूल में हो गया ट्रांसफ़र। फिर उसी प्रिंसिपल के पास जा रहे थे कि हम कुछ काम से कि क्या जानकारी नहीं चाहिए। उसी क्रम में जाने के क्रम में रास्ते में सुनसान जगह पे एक या दो व्यक्ति द्वारा उसको जो है सो पेट में गोली मार दिया गया। देखिए गया जी से बड़ी खबर आ रही है, जहां एसटीएफ और गया पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। नक्सलियों के ठिकाने से बरामद हुआ AK-47 और इसके साथ ही 175 जिंदा कारतूस। तो गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज थाना क्षेत्र के लंगुरही के जंगल से ये हथियार मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गया जी से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही गया पुलिस की भी बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां नक्सलियों के ठिकाने से AK-47 और 175 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया। और जिला पुलिस इमामगंज थाना के संयुक्त रूप से इसमें जो छापामारी किया गया और उन सभी पहाड़ी क्षेत्रों को DSFMD टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग सघन रूप से जांच किए और जांच के क्रम में हमें जो उस पहाड़ी क्षेत्र में पाकड़डी के उस क्षेत्र में हमें AK-47 के 175 राउंड यानी गोलियां बरामद हुई। खबर दानापुर से, जहां फुलवारी शरीफ में रेलवे क्रॉसिंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अब यहां से गुजरने वाले वाहनों को डाइवर्ट रूट से निकाला जा रहा है। इस व्यवस्था की शुरुआत दानापुर मंडल के ADRM आधार राज ने की, जिनके नेतृत्व में गाड़ियों को नए मार्ग से पास कराया गया। वर्तमान अंडरपास की ऊंचाई 2.5 मीटर है, लेकिन आने वाले समय में करीब 90 करोड़ की लागत से 4 लेन का अंडरपास तैयार किया जाएगा। मौजूद है फुलवारी शरीफ के रेलवे क्रॉसिंग पे और ये देखिए रेलवे क्रॉसिंग ये अब से बंद हो चुका है। जी हाँ, अब ये इतिहास बन चुका है। इसके बाद जो है ये रेलवे गुमटी उठने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बगल से ही एक रास्ता नया क्रिएट किया गया है और आने वाले समय में यही नीचे से अंडरपास 4 लेन जो है सड़क बनेगी और लगभग 4 मीटर ऊंची होगी और उसमें ट्रक भी पास करेगा। ट्रैफिक आ रही है उसको लेवल क्रॉसिंग गेट पे फाटक पे रुकने की जरूरत नहीं है। सभी लोग जो है सीमलेसली जो है अंडरपास से जो टेम्पररी प्रोवाइड किया गया है उसमें क्रॉस करके चले जाएंगे। और ये जो फाटक है यहाँ पर अभी मिट्टी एक्सकावेट करके बॉक्स पुशिंग से हम लोग जो है यहाँ पे एक फुल फ्लेजेड जो है 4.5 मीटर की हाइट की जो है जिसमें कि हैवी व्हीकल्स भी पास कर सके, वहाँ पे अंडरपास हम लोग क्रिएट करेंगे जो अगले 12 से 14 महीने में पूरी की जाएगी। फिलहाल ये जो आप रास्ता देख रहे हैं उसे ब्लॉक कर दिया गया है और ये रेलवे गुमटी भी बंद कर दिया गया है। ये ऊपर से ओवर ब्रिज नहीं बन सकता, इसलिए अंडरपास ब्रिज बनेगा। किस तरह की स्थिति रहती थी यहाँ? स्थिति सर पहले बहुत खराब थी, बहुत 3-3 घंटा हम लोग फंसते थे जाम में। अभी वो बन गया तो हम लोग को सहूलियत मिला है कि जरा सा आराम हो गया बहुत पहले। नया रास्ता जो है क्रिएट, हाँ नया रास्ता जो बना है आने वाले समय में अंडरपास, हाँ आने वाले अंडरपास में बताओ बहुत बढ़िया हो जाएगा। अधिकारी भी बताए हैं और यहाँ पर आए थे, निरीक्षण किए हैं, देखे हैं और वो अंडरपास चालू हो गया है। अब जो है देखिए अभी यहाँ पर गाड़ी का मतलब लंबी लाइन लगी रहती थी, अब जो है लोगों को राहत की मतलब सांस दिए हैं, क्योंकि देखिए अभी ट्रेन जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रेन भी पास कर रही है और ये ट्रेन पास करने के समय अब गाड़ियाँ जो लंबी कतारें जो लगती थी वो लगना बंद हो गया है। फुलवारी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। देखिए कटिहार में नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने 46 करोड़ के 154 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि 15 सितंबर को पूर्णिया आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार को और कई सौगात की उम्मीद है। उन्होंने दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी को गाली दिए जाने पर भी नाराजगी जताई। हो रही है कि इस समय जलापूर्ति से लेकर सीवरेज तक 500 करोड़ से अधिक रुपए की स्वीकृति केवल जो कटिहार नगर निगम है उसको बढ़ाने के लिए, उसको सुसज्जित करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सीवरेज और जलापूर्ति को पूरा करने के लिए केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार के साथ मिलकर इस योजना को स्वीकृत किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।